दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तनवीर स्टडी में। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी चीज़ बताऊंगा जैसे कि इस ट्रिक से आप हिंदी मतलब इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं और इंग्लिश बोल भी सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर देख लिखा है अगर किसी शब्द में ई बाई से पहले सी हो तो उसका साउंड मतलब तो ठीक है सी हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको सा पढ़ें या मतलब सी की आवाज़ क्या पढ़ें, ठीक है के निकालें सी की आवाज़, ठीक है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही कंफ्यूज मैं आपकी दूर करने वाला हूं। तो फिलहाल आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिना देर की आज की वीडियो को अगर किसी शब्द में ई आई से पहले सी हो तो उसका साउंड सा होता है। इंग्लिश में बोले तो एस और हिंदी में बोले तो सा। ठीक, जैसे कि अगर किसी शब्द में ई आई से पहले सी हो तो उसका साउंड एस होता है। ठीक है, जैसे सी ई एन टी, यह है सी ई एन टी। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने बोला ई आई से पहले तो सेंट में ये ई है, ठीक है तो इसका और इससे पहले सी है तो इसका साउंड सा होगा। जैसे कि सेंट, ये लिखा है मैंने हिंदी में, ठीक है सेंट, सेंट मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, अब दूसरा है जैसे कि सिटी, तो यहाँ पे देखिए ये आई है और इधर भी आई है, यहाँ पे भी आई है सिटी में और यहाँ पर भी आई है तो इसका साउंड सी, सी का साउंड होगा वो सा होगा। सिटी, सिटी मतलब शहर। ठीक है, अब देखिए तीसरा है बाई, मैंने बोला बाई ई आई बाई, ठीक है तो देखिए यहां पर भी बाई है और यहां पर भी बाई है। ठीक है, दोनों तरफ बाई है तो यहां पे भी बाई है वहां पे भी बाई है तो इसका मतलब इसका साउंड होगा सा। ठीक है, साइकिल, साइकिल मतलब चक्र, साइकिल का हिंदी मीनिंग होता है चक्र। ठीक है, अब देखिए दूसरा है ये, जब किसी शब्द में ए ओ ई के बाद डब्लू हो तो ए और ओ और ई छिप जाता है और सिर्फ डब्लू का साउंड ही रहता है। मतलब अगर किसी शब्द में ए ओ ई है तो ये छिप जाएगा सिर्फ और डब्लू हो आखिर में तो सिर्फ डब्लू का साउंड निकलेगा। जैसे कि देखिए सी आर ए डब्लू एल, ये है सी आर ए डब्लू एल और यहाँ पे देखिए डब्लू से पहले क्या है ए, तो ये मैं बता रहा हूं ए ओ ई। ठीक है, तो डब्लू से पहले ए है तो इसको हम हिंदी बोलेंगे क्रॉल। ठीक है, ये छिप जाएगा, ए मतलब छिप जाएगा। ठीक है, तो क्रोल, क्रोल मतलब होता है रहना। दूसरा है एस टी आर ए डब्लू। ठीक है, अब देखिए डब्लू से पहले यहां पर भी ए है, डब्लू से पहले यहां पर भी ए है तो इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने ये पिछला बार पढ़ा था तो इसको पढ़ेंगे हम स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब होता है पुआल। ठीक है, अब देखिए तीसरा है ई ए का उच्चारण शब्द में ए होता है। मतलब अगर किसी शब्द में ई ए है तो उसका जो मतलब होगा वो एक ही मात्रा का होता है। ठीक है, जैसे कि एक के, ठीक ए ई ए का साउंड एक ही मात्रा का निकलेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए एच ई ए डी है, ये शब्द है एच ई ए डी, हेड हो गया तो इसका जो देखिए ई है यहाँ पे भी ई है और ये है इधर भी ई है तो इसका साउंड निकलेगा वो एक ही मात्रा का निकलेगा, मतलब हेड, हेड मतलब सिर। ठीक है, दूसरा है बी आर ई ए डी ब्रेड, ब्रेड मतलब होता है रोटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ई ए है इसकी ए का साउंड निकलेगा, आवाज निकलेगी। ठीक है, ब्रेड, ब्रेड मतलब रोटी। तीसरा है ब्रेक, बी आर ई ए के, यहाँ पर भी है ई ए। ठीक है, तो इसका भी एक ही मात्रा का साउंड निकलेगा। ठीक है, ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है टूटना। अगर किसी शब्द में जी के बाद ई बाई आई हो तो उसका साउंड ज होता है। मतलब अगर कोई शब्द है उसके शब्द में जी के बाद में ई हो या फिर आई हो या बाई हो तो उसका साउंड जा नहीं, वो जी नहीं होगा, जा होगा। ठीक है, जा होगा। जैसे कि देखिए ये है जी ई एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी के बाद में ई है
तो इसका साउंड जा होगा। तो देखिए क्या पढ़ेंगे हम इसे, जेम। जेम मतलब रत्न। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि ये देखिए GIANT, जी के बाद में यहां पे क्या है, आई, और वहां पे क्या है, आई। ठीक है, तो क्या होगा, क्या पढ़ा जाएगा, इसको जा पढ़ेंगे हम। ठीक है, जी नहीं पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, मतलब जाइंट। जाइंट पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग, विशाल। ठीक है, अब देखिए तीसरा है, बाई से पहले यहां पे क्या है, जी। बाई से पहले जी है, तो इसका साउंड भी हम वही पढ़ेंगे, जा। तो क्या हो जाएगा, जिम। जिम मतलब जिम। ठीक है, अब देखिए तीसरा, जब एक वावल किसी शब्द में कॉन्सोनेंट के बाद हो तो वावल का साउंड लंबा होता है। वावल क्या होते हैं, AEIOU को वावल कहते हैं। ठीक है, और बकाया जितने बचते हैं, तो 21 बचते हैं, उनको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या लिखा है, जब एक वावल किसी शब्द में कॉन्सोनेंट के बाद हो तो वावल का साउंड लंबा होगा। देखिए समझाता हूं, देखिए ये पहला क्या है, गो। ठीक है, ये जी क्या है, ये है कॉन्सोनेंट, बाद में क्या है, वावल। ठीक है, तो वावल का जो साउंड होगा वो लंबा होगा, मतलब खींचा जाएगा थोड़ा। ठीक है, मतलब क्या पढ़ेंगे हम, GO है तो पढ़ेंगे गो, मतलब जाना। तीसरा है बी, देखिए वो कॉन्सोनेंट के बाद में क्या है, क्या है, वॉवल है, ई। AEIOU को वॉवल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, AEIOU को वॉवल कहते हैं। तो देखिए कॉन्सोनेंट के बाद में क्या है, वॉवल, तो बी मतलब होता है होना, इसको हम पढ़ेंगे बी, थोड़ा खींचेंगे। ठीक है, तीसरा है नो, कॉन्सोनेंट के बाद में क्या है, वॉवल है, ओ है, तो इसको भी थोड़ा खींचेंगे, नो मतलब नहीं। चौथा क्या है, वी। वी, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद में क्या है, ई, वॉवल है, वॉवल है, तो इसको भी थोड़ा खींचेंगे हम, बी। बी मतलब हम। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।